हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सिगमंड फ्रॉइड के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले। इन्होंने व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा। व्यक्तित्व के तीन घटक बताए इन्होंने, जिनके नाम हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि ऑल टेट में बहुत काम आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सिगमंड फ्रॉइड ने व्यक्तित्व के कौन कौन से तीन घटक बनाए हैं, उसे हम क्रम से देख लेते हैं। पहला है ईड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। ईड को हम इदम भी बोलते हैं और ईगो को अहम और सुपर ईगो को परम अहम बोलते हैं। तो ये क्या है? ये हैं व्यक्तित्व के तीन घटक। अब हम बात कर लेते हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने मन को तीन भागों में बांटा। अवचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। ईड का संबंध है वो है अवचेतन मन से, ईगो का संबंध है अर्धचेतन मन से और सुपर ईगो का संबंध है चेतन मन से। याद रखिएगा, अवचेतन, अर्धचेतन और चेतन मन। अब ये अवचेतन मन में क्या रहता है? अवचेतन मन में विचार जागृत होते हैं, यानी काम की इच्छा, काम प्रवृत्ति की इच्छा, प्यास की इच्छा, भूख की इच्छा, ये सब अवचेतन मन में होता है। और इसे सुखवादी सिद्धांत भी कहते हैं। और ये जो भूख प्यास की इच्छा है, काम की इच्छा है, ये कब होती है? तो ये देखने को मिलती है शैशवावस्था में, याद रखिएगा। दूसरा है अर्धचेतन मन। इसमें क्या रहता है? इसमें हम कुछ भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें या कुछ बातें, और कुछ याद रहती हैं, कुछ भूलते हैं, कुछ याद रहती हैं। ये कब होता है? ये बाल्यावस्था में होता है और ये वास्तविकता पर आधारित है। तीसरा है सुपर ईगो, यानी कि परम अहम। इसका संबंध है चेतन मन से। चेतन का मतलब है चिंतन करना, यानी कि बच्चा स्मरण करता है, तार्किक चिंतन करता है। क्यों? क्योंकि वो किस स्टेज पे होता है? किशोरावस्था में होता है। उसमें नैतिक गुणों का भाव आ जाता है इस टाइम पर, और उसका मन जो है वो जागृत रहता है, यानी कि वो कुछ भी स्मरण कर लेता है, याद कर लेता है चीज़ों को अच्छे से। फिर उनके बारे में वो तार्किक चिंतन करता है, समाज से जुड़ता है। तो वो किस स्टेज पर होता है, किससे संबंधित होता है? ये सब होता है किशोरावस्था में। कब होता है? किशोरावस्था में होता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि बच्चे में नैतिक गुणों का विकास किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में। या फिर नैतिक गुणों का जो विकास है वो व्यक्तित्व के किस घटक से संबंधित है? तो वो है सुपर ईगो से। याद रखिएगा कि जो नैतिक गुणों का जो विकास है वो व्यक्तित्व के सुपर ईगो घटक से या परम अहम घटक से संबंधित है। ऐसे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर आ सकता है कि व्यक्तित्व के तीन घटक कौन कौन से हैं, क्रम से बताइए। तो क्रम से होगा ईड, ईगो